दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के सिद्ध संतों में से एक आजपा सिद्ध स्वामी पूर्णानंद परमहंस जी की जीवनी का भाग आगे बढ़ाते हैं। आज हम जानते हैं भाग 5। पिछले भाग में हमने जाना कि पूर्णानंद जी अपने गृह में पूर्णता गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे थे और उधर उनकी पत्नी सांसारिकता और जमीन जायदाद में ही उलझी हुई थी। पूर्णानंद जी अपने पथ प्रदर्शक ब्रह्मानंद के साथ आनंद से दिन व्यतीत कर रहे थे। एक मुसलमान साधक भी स्वामी जी के प्रगाढ़ मित्र थे। जब पूर्णानंद जी भारत एवं बर्मा की यात्रा करते हुए चांदपुर जा रहे थे, तब ये खलासियों के साथ ताश खेल रहे थे। उस समय इनकी हंसने की आवाज सुनकर पूर्णानंद जी ने इनकी ओर देखा और पूर्णानंद जी बोले, तुम इनके साथ कैसे? तुम तो इनके दल के भी नहीं हो। और इसके कुछ महीनों के भीतर ही उस मुसलमान की जीवन धारा ही बदल गई। ये मुसलमान सज्जन अत्यंत ही उच्च स्तर के साधक थे और ये बीच बीच में पूर्णानंद स्वामी जी से मिलने जाते थे। हालांकि पूर्णानंद जी को सिद्धाश्रम का ज्ञान प्राप्त था, लेकिन संसार में वापसी के बाद उनके आनंद में व्याघात हो रहा था। वे कुछ दिन इन मुसलमान साधक के साथ रहते और कुछ समय के लिए उन्हें इस व्याघात से छुटकारा मिल जाता। इन दोनों के बीच में वार्तालाप बिल्कुल भिन्न तरीके से होता था। वह साधारण लोग समझ नहीं सकते थे। मुसलमान साधक के पत्रों को पढ़कर पूर्णानंद जी के शिष्य मजाक उड़ा रहे थे। तभी पूर्णानंद जी आते हैं और बहुत ही गंभीरता के साथ कहते हैं, मेरे बंधु ने ठीक लिखा है, यह प्रलाप नहीं है। तुम लोग यह समझ नहीं पा रहे। यह इन अक्षरों की दुर्बलता नहीं है। तुम लोग इसे समझ नहीं पा रहे हो। यह देखकर मुझे हताशा है। स्वामी ब्रह्मानंद पूर्णानंद जी की वाणी और ज्ञान से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि आपकी बुद्धि और बोलने में अद्भुत शक्ति है। भारत में आपके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। और ब्रह्मानंद जी यह भी कहते हैं कि तुम अपने भक्तों के बीच समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। वे तुम्हारे प्रेम को नहीं समझते। वे सोचते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई स्वार्थ है, इससे तुम्हें केवल दुख मिलेगा। तुम मेरे साथ रहो, हम दोनों मिलकर आनंद से समय बिताएंगे। इस गिरे हुए समाज में ऊंची आध्यात्मिक विद्या फैलाने जाओगे तो तुम्हें कष्ट ही सहना पड़ेगा। इसके उत्तर में पूर्णानंद जी कहते हैं, आप जो कह रहे हैं वह गलत नहीं है। मुझे भी पता है कि संसार में रहना और लोगों के बीच रहना दुखद और कठिन है, लेकिन यह सब मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। मेरे गुरु के आदेश से मुझे यह सब सहना ही होगा। पिछले जन्म में जो वासनाएं थीं, उन्हें इस जन्म में भोग कर खत्म भी तो करना है। और जब यह सब खत्म हो जाएगा, तब मैं शांति यानी कि निर्विकल्प अवस्था में लीन हो जाऊंगा। मेरे गुरु ने मुझे भारत में इसी काम के लिए वापस भेजा है। मैं गुरु के आदेश का पालन करके अंत में उन्हीं में विलीन हो जाऊंगा। यह सुनकर ब्रह्मानंद जी संतुष्ट हो जाते हैं और उन्हें यह समझ आ जाता है कि पूर्णानंद जी का मार्ग सही है और वे अपने गुरु की आज्ञा से ही कार्य कर रहे हैं। अतः अब इन दोनों ने आश्रम गठित करने हेतु विचार किया। ब्रह्मानंद जी कहते हैं, अगर इस उच्च आध्यात्मिक विद्या को फैलाना है तो देश के पढ़े लिखे लोगों से हमें जुड़ना होगा, क्योंकि गहरी साधना हर कोई समझ नहीं सकता। पूर्णानंद जी ये बात मान लेते हैं और स्कूल में शिक्षक का काम करने लगते हैं ताकि शिक्षित समाज में संबंध बन सके। फिर विचार आता है कि आश्रम में पाठशाला शुरू की जाए और अच्छे संस्कार वाली स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाए। ब्रह्मानंद जी पूर्णानंद जी से कहते हैं कि यदि गृहस्थ जीवन अपनाओगे तो योग्य संतान होगी
जो आगे चलकर वेद उपनिषद की परंपरा को आगे बढ़ाएगी। पूर्णानंद जी पहले तो नाराज होते हैं, परंतु अंततः वे मान जाते हैं और ब्रह्मानंद जी स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर पूर्णानंद जी की माता के पास जाते हैं। माता पहले कहती हैं, मेरा बेटा तो पागल है, उसका विवाह कैसे होगा। ब्रह्मानंद जी समझाते हैं कि यदि अच्छी पत्नी उसका स्वभाव बदल दे तो कैसा होगा। तो अंततः माता जी तैयार हो जाती हैं। ब्रह्मानंद जी के मित्र गिरिजा शंकर भारतीय शंकराचार्य संप्रदाय की भारतीय शाखा के एक साधु के शिष्य थे। वे ग्रही थे, तथापि सदा साधना में तत्पर रहते थे। उनकी कन्या भी साधनाधिकारिणी थी और विवाह हेतु उन्हें ये एक अच्छा योग नजर आया। फिर एक बार एक पावन अवसर पर पूर्णानंद जी की माता ने अपने गृह में भोज का आयोजन किया और निमंत्रण का पूरा दायित्व पूर्णानंद जी पर ही था। उन्होंने आयोजन में 10 गुने लोगों को आमंत्रित कर दिया। इस पर माता रूठ गईं और उन्होंने पुत्र को गाली देते हुए कहा, तुम्हारा अपना तो कोई रोजगार नहीं है, इतने लोगों को तुमने किस बुद्धि से निमंत्रित कर दिया। ये सुनकर पूर्णानंद जी को मानसिक आघात पहुंचा। वे घर से बाहर जाकर छिप गए। घर के पीछे एक छोटे वन में तेतूल के वृक्ष के नीचे समाधिस्थ हो गए। इधर आयोजन में उम्मीद से भी अधिक निमंत्रित लोग पहुंच चुके थे। पूर्णानंद जी की दूसरी पत्नी आकुल होकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। सभी लोग भोजन पंक्ति में बैठ चुके थे, परंतु बर्तनों में जितना भी अन्न व्यंजन इत्यादि था वो सब परोसा जाता और पात्र में वह तत्काल पूर्ण होता। सभी लोगों ने तृप्तिपूर्वक भोजन कर लिया और सभी पूर्णानंद जी की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन पूर्णानंद जी को अपने सामने ना देखकर सभी हताश हो गए। अब यह सब देखकर माता को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि आखिर उन्होंने ऊट पटांग क्यों बोला पूर्णानंद जी को। फिर माता ने पूर्णानंद जी को खोजने के लिए लोगों को भेजा। इस बार पूर्णानंद जी पूरे 7 दिन तक समाधिस्थ थे और समाधि भंग होते ही उन्होंने एक करुण रसपूर्ण गीत गाया। यह गीत सुनकर माता वसंत वसंत करके वहां आ गईं। गांव वालों में ये मान्यता थी कि इस वृक्ष में ब्रह्म दैत्य है, कोई वहां साहस करके भी नहीं जाता था। माता को उस ओर जाते देखकर पड़ोसी भी उनके पीछे पीछे दौड़कर आए। इधर पूर्णानंद जी प्यास से त्रस्त हो गए थे। उन्होंने कातर होकर भगवती माता से जल मांगा। तब देखा गया कि एक परमा सुंदरी देवी ने पूर्णानंद जी को गोद में उठाया है और उस वृक्ष के एक कोटर से जलधारा बहती हुई आती है। तभी पूर्णानंद जी ने उन माँ से पूछा, माँ ये जल मैं पी लूं? वे माँ की गोद से उतरे और जल पीने लगे। वे देवी पूर्णानंद जी को अपनी स्नेहमयी दृष्टि से देख रही थीं। यह दृश्य पूर्णानंद जी की माता व पड़ोसी देख रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि एक विराट ज्योति वृक्ष में जा रही है तथा कोटर से जलधारा बह रही है। इसके बाद माता पुत्र का आलिंगन करते हुए रोते हुए उन्हें घर वापस ले आईं और जो पड़ोसी वहां गए थे उनके द्वारा ये घटना सबके समक्ष फैला दी गई और लोग इस घटना को जान चुके थे और अब लोग आकर उनसे औषधि मांगने लगे। कोई संतान लाभ आशीर्वाद के लिए मांगने लगा तो कोई किसी अन्य कारण से। चारों ओर शोर शराबा था और पूर्णानंद जी सबसे यही कह रहे थे कि इस वृक्ष से जो पानी बह रहा है उसका पान करो, सभी के कष्ट दूर होंगे। तभी पूर्णानंद जी के कहे अनुसार सभी ग्रामवासी लोग परम भक्ति भाव से इस जल को पीने लगे और सभी को इसका फल भी मिला। तभी ये वृक्ष सबके लिए एक पवित्र वस्तु जैसा हो गया। जिस दिन उस वृक्ष से जलधारा निकली थी उस दिन वहां मेला लगता है। लोग मन्नत मांगते हैं और आज भी
यही होता आ रहा है। पूर्णानंद जी की विद्वता के कारण उनकी प्रसिद्धि सर्वत्र फैल गई और उन्हें उत्तम शिक्षाविद के रूप में जाना जाने लगा। तब भी वे इस समय निकट के शमशान में ही रहते थे। हिमालय के सिद्धाश्रम से जो एक सन्यासी पूर्णता नग्न उतरे थे, यानी कि पूर्णानंद जी, वे ही आज अंग्रेजी स्कूल के हेडमास्टर हैं। जमींदार इनके पांडित्य से मुक्त होकर इनको अक्सर अपने घर बुलाया करते थे और इनके परिवार के लोगों के व्यवहार से पूर्णानंद जी संतुष्ट भी थे। वे जमींदार की छोटी कन्या के व्यवहार से मुग्ध हो गए। उसका नाम राजकुमारी था। ये कन्या अन्य लड़कियों के साथ विद्यालय में भर्ती हो गई और वह पढ़ने में विशेष एकाग्र रहती थी। पाठ समाप्त हो जाने पर भी पूर्णानंद जी पाठ सूची के बाहर के विषयों को इसे बतलाते थे। इस प्रकार 5 से 6 वर्ष बीत गए। अब इस कार्य में भी पूर्णानंद जी का मन नहीं लगता था। उनके जीवन का उद्देश्य तो यह नहीं था। अपने उस उद्देश्य को लेकर और न जाने कितना समय काटना है। और राजकुमारी को लेकर स्वामी जी ने जितनी भी आशाएं की थीं वह भग्न हो गईं। राजकुमारी का विवाह हो गया। फिर एक दिन दोपहर के समय जमींदार के घर से अनेक स्त्रियों का दल शमशान में पूर्णानंद जी के दर्शन करने आए। राजकुमारी ने पूर्णानंद जी से कहा, आपने मेरे लिए स्कूल में जिन विषयों की आलोचना की थी उससे मन होता है कि आपकी मुझ में कुछ अपेक्षा भी है। यदि उस संबंध में आज आलोचना करें तो अच्छा होगा। ये सुनकर पूर्णानंद जी आवेग से कहने लगे, माँ, आज इतने दिनों बाद पूर्णानंद के प्राणों की ज्वाला का कारण जानने हेतु एक सहानुभूति का स्वर पहली बार सुना है। मैं तो अनेक वर्षों से एक माँ खोज रहा हूँ। स्वामी जी ने ये कहकर कहा कि मैं ऋषि युग के आदर्श से भ्रष्ट वर्तमान की भारत की दुर्दशा का वर्णन करके आनंद में आदर्श भारतीय समाज के पुनर्गठन हेतु नारी जाति में शिक्षा दीक्षा तथा साधना के प्रचलन हेतु उद्यम करूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने गुरु का आदेश तथा स्वयं सिद्धाश्रम से भारत में लौटने का उद्देश्य विस्तृत रूप से वर्णित किया। ये सुनकर सभी भाव विभोर हो गए। पूर्णानंद जी ने कहा, माँ के न होने पर कुछ नहीं होगा। मैं धर्म के आदर्श को सुगठित करके भारतीय जाति के पुनर्गठन के लिए एक माता की खोज कर रहा हूँ। उसकी संतान उत्तराधिकार के सूत्र से माँ के उत्तम चरित्र तथा साधन संपदा को पाकर देश का कल्याण कर सके। राजकुमारी ने उत्साह के साथ कहा, गुरुदेव, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? आपसे वह जानकर मैं वह करने का प्रयत्न करूंगी। पूर्णानंद जी ने कहा, कुछ नहीं करना है। लोभ तथा काम भाव का त्याग करने से ही तुम मेरी माँ हो जाओगी। इस पर राजकुमारी ने कहा, मैं आज से इन दोनों का त्याग करती हूँ और यह मेरा दृढ़ निर्णय है। अब आप मुझे साधन कौशल दीजिए। पूर्णानंद जी ने स्नेहपूर्वक कहा, माँ, तुम्हारे सरल प्राण का आवेग देखकर मैं संतुष्ट हो गया, लेकिन अब तुम विवाहित हो गई हो। तुम्हारे एक स्वामी हैं, तुम पराधीना हो। उनके आदेश के बिना तुम कुछ नहीं कर सकोगी। राजकुमारी ने अपनी स्वामी को बतलाया, लेकिन वहां तो उल्टा ही हो गया। युवक चंद्रनाथ तो राजी ही नहीं हो सका। फिर राजकुमारी दुखी होकर चुपचाप बैठ गई। पूर्णानंद जी को जब ये पता चला तो ये जानकर वे चुपचाप रह गए तथा जमींदार के परिवार वाले स्वामी जी पर अगाध श्रद्धा रखते थे। साथ ही जमींदार की प्रार्थना पर स्वामी जी कभी कभार जमींदार जी के घर भी जाया करते थे। उस समय राजकुमारी अपने पिता के घर पर थी। तभी उसे एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा था कि उसके पति 3 सप्ताह से अस्वस्थ हैं और उनके सर में अत्यंत पीड़ा है। वे ऑफिस का काम भी नहीं कर पा रहे हैं और 1 महीने की छुट्टी लेकर दारुना ग्राम आ रहे हैं। जब वो जमींदार के घर आए तो भाग्यवश उस समय
स्वामी जी उनके बैठक खाने में थे। सभी लोग जमाई के स्वागत में लग गए, परंतु चंद्रनाथ तो अत्यंत पीड़ा से व्यथित थे। तभी स्वामी जी ने कहा, जमाई बाबू को यहाँ लाओ, मैं देखूंगा। उस समय घर के सभी लोगों ने चंद्रनाथ से कहा कि वे स्वामी जी से कोई अनुचित व्यवहार ना करें, क्योंकि उन्हें पता था कि चंद्रनाथ स्वामी जी के विरुद्ध है। इस पर चंद्रनाथ राजी हो गए। पूर्णानंद जी ने चंद्रनाथ से बात करनी चाहिए तो उसने कहा, मैं आज थका हूँ और मेरे सिर में अत्यंत पीड़ा है, कल आऊंगा। स्वामी जी ने कहा, बाबा हुक्का का एक कश खींचो, तुम्हारी सिर की पीड़ा अभी समाप्त हो जाएगी। इस पर चंद्रनाथ ने कहा, मुझे तंग न करें, मैं हुक्का नहीं पीता। परंतु पूर्णानंद जी भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने दोबारा कहा, बाबा एक कश खींच कर तो देखो, तुम्हारी शिरोपीड़ा शांत हो जाएगी। और इस बार सास ससुर ने भी अनुरोध किया। अब इस बार चंद्रनाथ ने हुक्के के 2-3 कश खींचे और आश्चर्य, साथ ही साथ उसकी सिर की पीड़ा कहाँ थी वह गायब हो गई। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर में कभी पीड़ा थी ही नहीं। अब तो इस घटना से जमींदार के घर में आनंद का उत्सव होने लगा, लेकिन चंद्रनाथ के मन में अभी भी मैल था। एक दिन ढाका जिले के राजनगर गांव के तांत्रिक साधक जमींदार मनोमोहन बासु बहुत ही आदर से पूर्णानंद जी को अपने घर ले गए। उन्होंने अनेक साधनाएं की थीं, परंतु अभी तक उन्हें उसका कोई भी फल नहीं मिला था। स्वामी जी के संबंध में इन्होंने काफी कुछ सुन रखा था। अब उनके घर के सभी लोगों ने दीक्षा ली। अब मनमोहन साधना में लग गए। उनकी पत्नी भी स्वामी के मार्ग पर चलने लगी। स्वामी जी ने उनसे कहा, जब तक व्यक्ति साधन संपदा का अधिकारी होकर यहाँ वहाँ घूमता रहेगा, साधना पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। काफी ज्ञान चर्चा करने के बाद जब पूर्णानंद जी ने वह वैदिक कालीन रहस्य यज्ञ पद्धति एवं अहिताग्नि प्रसंग कहा, तब मनोमोहन बाबू ने स्वामी जी से प्रार्थना की कि उनके यहाँ इस वैदिकाग्नि की प्रतिष्ठा हो। पूर्णानंद जी इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि एक बार भी यह अग्नि बुझ जाए तब परिवार अनेक प्रकार की विपदा में पड़ जाएगा, और या फिर उस घर में कोई भी अनाचार किया गया तो यह अग्नि बुझ जाएगी। जमींदार के घर पर सबने यह प्रण किया कि वे पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे। अब इस पर स्वामी जी ने अखंड अग्नि हेतु स्वीकृति दे दी। यह यज्ञ देखने के लिए आसपास के लोग भी जुट गए। पूजा अर्चना का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। स्वामी जी ने मिट्टी पर धान छिड़ककर ऊपर घट की स्थापना की और एकाग्रता से पूजन प्रारंभ कर दिया। चारों तरफ धूप, नैवेद्य की और फूलों की सुगंध थी। इसके बाद स्वामी जी गंभीर ध्यान में चले गए। वे प्राणहीन से प्रतीत हो रहे थे और ऐसा लगता जैसे इनके जीवन में स्पंदन ही नहीं है। पूजा मंडप में सभी लोग स्तब्ध रह गए। तभी एक तीव्र आलोक छटा से पूजा वेदी चमक उठी। क्या ज्योति थी! पुष्प बिल्वदल से आच्छादित घट पर सूर्य के समान एक देवी मूर्ति प्रकट हो गई। सभी लोग हक्के बक्के रह गए और कई तो भय से कांपने लगे, क्योंकि अब तक सभी ने देवी देवताओं के विषय में सुना था, परंतु देखा कभी नहीं था। जन्म जन्मांतर की साधना से जो फल नहीं मिलता, वह दुर्लभ देवी दर्शन से हो सका। पूर्णानंद जी की पुकार से भाव विभोर होकर पूर्णानंद जी गीत गाने लगे और 1 घंटे तक उन्होंने अपने कंठ से वह गीत गाया। उन्होंने माँ को साष्टांग प्रणाम किया और माँ की अनुमति तथा आशीर्वाद लेकर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसके बाद स्वामी जी ब्रह्म गायत्री का उच्चारण करने लगे। उनके हाथ में नारियल की जटा थी। उन्होंने पाठ करके नारियल की जटा को 3 बार फूका, तभी उसमें अग्नि जल उठी। सभी लोग वहां उस गायत्री का पाठ करने लगे। यह अखंड अग्नि 3 वर्ष तक की थी और तभी वह अचानक बुझ गई। सभी आतंकित थे।
तभी पूर्णानंद जी ने उनकी भर्त्सना करते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि कलयुग में यह कार्य अनुचित है। दोस्तों, आज का भाग यहीं तक। अगले भाग में हम जानेंगे कि यह अखंडाग्नि बुझ जाने के कारण किस किस तरीके की घटनाएं घटित होने वाली हैं व पूर्णानंद जी सारी स्थिति को किस प्रकार पुनः सामान्य बना पाएंगे या कोई कठिनाई का सामना करना होगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पर और अजपा सिद्ध स्वामी पूर्णानंद परमहंस जी की जीवनी के पिछले भागों को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आपको पूरी जीवनी तब भली भांति समझ आएगी। जल्दी ही मिलती हूँ अगला भाग लेकर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें। और यदि वीडियो थोड़ा भी लाभकारी लगा हो तो इसे एक लाइक तो अवश्य ही करें। ओम नमो नारायण।